सबसे पहले कहते हैं गॉड्स ग्रेस supersedes all human achievements. In man's life, nothing is greater than the grace of God. तो इसलिए सुबह उठ करके सबसे सुबह उठते हैं आप पद्मासन में बैठ के कम से कम 18 बार ध्यान से ओम साई राम का जाप करें, बहुत ध्यान से 18 बार। उसके बाद जब बाबा के नामस्मरण को आप धारण कर लेंगे, यहाँ के जो अभिषेक का जल है बाबा का, ये वेद मंत्रों से भरा हुआ है। पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, दुर्गा सूक्तम, विष्णु सहस्रनाम, सब वेद मंत्रों से भरा हुआ है। इसको जो है बाबा का ध्यान करते हुए, बाबा आपके अभिषेक के जल को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। उसी तरह ये विभूति अभिषेक किया हुआ, कई लोग यहाँ से ऑफिस से विभूति ले जाते हैं, उसको ग्रहण करने का कोई अर्थ नहीं है। वो विभूति का अर्थ पूर्ण है जिसका अभिषेक होता है, जो मंत्रों से भरा हुआ है, उसको जब आप लेते हैं तो बाजार से कहीं लेते हैं, उनको अभिषेक करा लें, मंत्रों से भरवा लें, फिर उसको ग्रहण करें। तो अभिषेक का जल और विभूति को आप धारण कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आपको चाय पीना हो, कॉफी पीना हो, दवा हो, वो ले लें। फिर पहला पाठ आपका जो होगा, जैसे मैं करता हूँ श्री साई महिमा, वो भी धीरे धीरे आधार न पाकर नाथ के आदिनाथ कहे पाताल, नाथ नाथ जग कहे जगन्नाथ कहे भूलोक, अंत न तेरा जान के अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह धीरे धीरे पिक्चराइज करते हुए बोले, पूरे साई महिमाओं को आप धारण कर लें। तो इस प्रकार आपका दिन जो है इस साई पेट्रोल से भर जाएगा, आंतरिक आदेश मिलेगा, बाबा की आवाज मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, उसके हिसाब से आप चला करें। आप किसी बात का चिंता नहीं करें। हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा इज द ऑल माइटी। अब वो समय आ चुका है, बाबा अपने रूप को दिखाएंगे। जिस प्रकार सन 1911 ईस्वी में समाधि से 7 साल पहले शिरडी के और अन्य गांवों में जो है हैजा फैल गया था, और इतना जोरदार हैजा प्लेग फैल गया था कि देखिए आप कंपेयर करें यहाँ का और वहाँ का 11 का, ऐसा फैल गया था। वो सर्वशक्तिमान बाबा ने क्या किया, मैं शिरडी में हैजा आने से रोक दूंगा, हमारे भक्तों को कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने जो है चक्की में गेहूं पीसकर उस आटे को ग्रामीण महिलाओं को बोला, इसे गोदावरी में जाके छिड़क दो, माता गोदावरी में डाल दो, देखते हैं हैजा कैसे आता है। नहीं, उसी तरह नंदूराम मारवाड़ी एक था, जिनके घर में बाबा भिक्षाटन में जाते थे कभी, तो वो देखे वो सामान उमान बांध के शिरडी छोड़ रहा था। बाबा कहने लगे, नंदू तू शिरडी छोड़ रहा, हमको छोड़ के जा रहा है क्यों? बाबा मुझे हैजा हो गया है, गांठ निकली है, मैं मर जाऊंगा। मेरे रहते मेरा भक्त कोई मरेगा नहीं। और नंदू तू कैसे मर जाएगा? तू बिल्कुल नहीं मरेगा, फिक्र नहीं करना, हमारे रहते हुए नंदू नहीं मरेगा। बड़ी आज से वो कहा, अच्छा बाबा मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि गांव वालों में
ऐसे भगवत भक्ति और भगवान में, साईं बाबा में इतना विश्वास, उनका अनुभव हम लोगों से कहीं अधिक है। कहते हैं अब भी बाबा हमारे आए थे, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने हमें ये दिया वो दिया। अब भी गांव वालों का अनुभव, उनका विश्वास। कहते हैं मैन ऑफ फेथ सीज द इनविजिबल, believes the incredible, achieves the impossible. Where there is faith, no explanation is necessary. Where there is no faith, no explanation is possible. नंदूराम फिर उधर ही रहा, गया नहीं। उसी तरह अमरावती के गणेश श्री कृष्ण खापाड़े, उनको भी प्लेग के कीटाणु काट लिए बहुत जगह। उनके माता पिता पहुंचे, बाबा बच्चे को जो है प्लेग हो गया, बच्चे को प्लेग हो गया। हमारे रहते हो गया, चिंता मत कर। बाबा ने उनके प्लेग को अपने ऊपर लिया। साधु संत महात्मा लोग दूसरों के दुख दर्द को अपने ऊपर लेते हैं। जाओ तुम लोग देखो वो ठीक है। जाके देखने लगा, ये लोग गए तो देखे माँ मैं ठीक हूँ। तो इस प्रकार सब कुछ कुर्बान कर देते थे बाबा अपने भक्तों की सहूलियत, सुख शांति के लिए। एक बार उनके माँ बाप कहते थे बाबा हमारे सपने में आके बताए। बाबा कई लोगों को सपने में आके भी बताते थे, अब भी बताते हैं कई लोगों को। यहाँ तक जब कोई मरीज हो जाता है, बीमार हो जाता है, बाबा सपने में जाके दवा बताते हैं, ये आयुर्वेदिक दवा, बेटा इसका पालन करो ठीक हो जाओगे। MS दीक्षित, विले पार्ले वाले, हरि सीताराम दीक्षित के नेव्यू, जिनका मैं इंटरव्यू के लिए गया था, वो एकदम बीमार हो गया। फिर यहाँ से बाबा के पास पहुंचा। 1918 की बात है, समाधि के बाद जब गया, बाबा मैं बहुत बीमार हूँ। जब सो गया, रात को बाबा आए, बाबा ने उसको बहुत डांटा। हमारे रहते हुए तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? जब मैं यहाँ हूँ घबराने की क्या बात है? ये दवा की सपने में बताए, ये दवा की जो है तुम पालन करो ठीक हो जाओगे, सेवन करो। वो दवा का सेवन किया, वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। गणेश श्री कृष्ण खापाड़े के लड़का जो प्लेग था वो ठीक हो गया। वो लड़का था, ही वॉज अबाउट 16 years। जब एक दिन सपने में बाबा आए तो उसने कहा, और उनके पिताजी जो हैं गणेश श्री कृष्ण खापाड़े पिताजी बड़े भक्त MLA थे, बाबा के पास 4-4 महीने थे, सरेंडर हो गए थे। अगर आप उनकी किताब पढ़ें, खापाड़े's डायरी, इतना पॉपुलर हो गया, 6th एडिशन चल रहा। आप खापाड़े's डायरी मिस नहीं करना, इतना अच्छा लिखा, दैनिक कार्यक्रम बाबा का लिखा है। आपको लगेगा आप बाबा के सामने बैठे सुन रहे हैं। खापाड़े, दिस इज द 6th एडिशन गोइंग ऑन विथ 148 पेजेस। खापाड़े's डायरी है, जरूर पढ़ना आप लोग। तो जब उनके माता पिता को अमरावती में उनके लड़के ने कहा, बाबू खापाड़े ने, माँ मैंने सपने में देखा कि बाबा आए और हमारे यहाँ खाना खा रहे, मैं खाना परसता हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं सपने पे विश्वास नहीं करता। तो उनके माता पिता ने बहुत डांटा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरे को विश्वास नहीं तो तू मत बोल, चुप रहो। तुमने सपने में देखा? हाँ, लेकिन मैं सपने को नहीं मानता मम्मी, मैं सपने को नहीं मानता। तो ये लोग एक दिन गए, अक्सर जाते थे अमरावती से। देवर one of the main devotees, contemporaries of Baba, very close। MLA होके 4-4 महीने रहते थे। जबकि अमरावती के वाले बुलाते थे, साहब आपको बहुत बड़े बड़े लोग बुला रहे। हाँ आता हूँ। क्योंकि जो बाबा के सामने उपस्थित होता था, उनको लगता था भगवान के सामने उपस्थित है। अगर आप भगवान के सामने उपस्थित हो तो क्या आपको भगवान को छोड़कर जाने को मन लगेगा? तो इस तरह 4 महीने हो गए थे। फिर उनके लड़के को लेकर गए थे, जो कहता था मैं सपने का विश्वास नहीं करता हूँ।
बाबा देखे उसको, बेटा कल रात को तुमने हमें खाना तो खिलाया लेकिन दक्षिणा नहीं दिया। दक्षिणा नहीं दिया। वो तुरंत बाबा के चरणों को पकड़ के रोने लगा, बाबा मुझे माफ करना, मैं सपने को आज से मानूंगा, मैं मानूंगा मानूंगा मानूंगा, मुझे क्षमा करना क्षमा करना। आज भी बहुत सारे साईं भक्त को बाबा सपने में दर्शन देते हैं।